एक चीज़ देख लीजिए, लास्ट वीडियो में डिस्कनेक्ट हो गया था। हमने क्या बताया था कि वाटर अगर हमारा क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज हाइड्रोसॉल्स। याद रखिएगा ये चीज़। बेंजीन अगर है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंजोसॉल्स। आप जब सोडियम क्लोराइड लेते हैं उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। क्यों सॉल्यूशन बनाता है? क्योंकि प्रॉपरली जाके वो डिजोल्व हो जाता है। वाटर की जो भी स्पेसेस हैं अपनी लैटिस के साथ डिजोल्व कर देता है, खुद आयनाइज होता है और हाइड्रेट हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसी सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में लेके देखें तो वहाँ पे ये क्या बनाएगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन वहाँ पे इस तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा कि वो बेंजोसॉल्स कहलाएगा, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या है, बेंजीन है, और डिस्पर्स्ड फेस क्या होगी, सोडियम क्लोराइड। क्लियर। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। इसकी फिल्टरेबिलिटी है, और जब हम बात करते हैं तो इसका नेचर कैसा है, हिट्रोजिनस है। और हमें ये मतलब वैसे नेकेड आई से तो नहीं दिखता, लेकिन बहुत अच्छे पावर के माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करेंगे तो इसके पार्टिकल्स हमें दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पहले से लिख के रखी हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते रहते हैं। यू प्रिपेयर द नोट ऑफ दिस। पहली सबसे प्रॉपर्टी क्या हमने लिखी है, फिल्टरेबिलिटी। जब हम पार्टिकल्स के साइज को देखते हैं किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन के, तो हम क्या देखते हैं कि इनके साइजेस जो हमारे फिल्टर्स हैं उसके पोर से छोटे हैं, तो ईजिली दे कैन पास आउट। तो इट इज नॉट ईजी टू सेपरेट, ये हम सेपरेट नहीं कर सकते डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, पास ओवर कर जाते हैं। दूसरी बात, हेट्रोजेनिटी, व्हाट दिस मीन्स, क्योंकि पार्टिकल्स हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोजिनस। विजिबिलिटी, वैसे हम देखेंगे तो हमें कई पार्टिकल दिखाई नहीं देते, लेकिन अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप यू कैन सी दैट। कौन से पार्टिकल, जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल हैं, डिस्पर्जन मीडियम में पड़े हुए हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं कि अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप वी कैन ऑब्जर्व। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट क्या हो गया, सेडिमेंटेशन। ये पार्टिकल सेडिमेंट करते हैं। सेडिमेंट करने का क्या मतलब है, दे सेटल डाउन, लेकिन स्लोली स्लोली दे सेटल डाउन। कैसे, अंडर ग्रेविटी। हम इसके सेटलमेंट रेट को, सेडिमेंटेशन के रेट को बढ़ा सकते हैं। एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, वो इसको एक्सेलरेट कर सकता है, इसके सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को। बट वट एवर दे डू सेडिमेंटेशन, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटी। वो पुल अप कर रही है तो वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेडिमेंट हो रहे हैं। ये इनएबिलिटी टू पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन से, या हम कहते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन से ये पास नहीं हो पाते हैं। हम सेपरेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ध्यान रखना। डिफ्यूजिबिलिटी होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कहाँ से होता है, लो रहता है। क्यों लो रहता है, ये भी सीखने की बात है। आपको पता है जब भी डिफ्यूजन होगा कैसे होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की, व्हाट वी ऑब्जर्व कि इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बहुत स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि इसमें तुम देखोगे तो पार्टिकल्स के जो साइज हैं वो बड़े हैं इन कंपैरिजन टू अदर पार्टिकल्स, तो इस वजह से वो एक स्लो मूवमेंट होता है। अगर हम बात करें ब्राउनियन मूवमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, और ये सबसे पहले किसमें देखा गया था, इन्हीं सॉल्व्स पे, जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। एंड वाज द साइंटिस्ट नेम्ड एज रॉबर्ट ब्राउन। ही आइडेंटिफाइड दिस मूवमेंट। क्या था मूवमेंट में कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिगजैग मूव कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। जब हाई पावर माइक्रोस्कोप से देख रहे थे तो हम क्या देखते थे, कोलाइडल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इसका भी एक एग्जांपल भी हम देखते हैं तो समझ में आएगा। होता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेस के, ये बड़ी साइज के पार्टिकल जो डिस्पर्जन मीडियम के, उनसे टकराते हैं और फिर इधर उधर मूव करते हैं। कभी आप अपने घर के रूम में एक में देखिए जहाँ पे किनारे से लाइट कहीं से आ रही हो, एक बीम ऑफ लाइट ड्यूरिंग डे टाइम, या ऊपर का सुबह का टाइम हो 8:30-9 का, तो जब आप देखोगे सनराइज हुआ होता है, तेज धूप होती है, लेकिन पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो आप क्या देखोगे, पार्टिकल सटासट मूव कर रहे होते हैं उस लाइट में। हल्का हल्का हमें मूवमेंट दिखाई देता है। किसका है वो, डस्ट पार्टिकल, क्योंकि हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था वो क्या कहलाते हैं, एरोसोल्स। तो ये जो मूवमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। पार्टिकल्स इतने छोटे साइज के हैं कि वो इधर उधर भाग रहे हैं। क्लियर। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो इसकी आती है वो क्या कहलाती है, 8 नंबर, दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट भी कहते थे। हमने देखा कि इसके सॉल्यूशन में हमने क्या कहा, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कैसी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इट इज टर्म्ड एज टिंडल
अगर हम एक स्लिट से लाइट सोर्स को पास कराएं और उस लाइट सोर्स को हम क्या देखें कि स्कैटर्ड करा दें, जो लेंस है उसके थ्रू, सपोज इट इज लेंस, यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू पार्टिकल साइज, ये जो हमारा सपोज यहाँ पे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लेके रखा है, हमें इसका पाथ इल्यूमिनेट हो जाएगा। इल्यूमिनेट होने का क्या होगा रीज़न, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो इसको स्कैटर करेंगे, और हम वही फिनोमिना जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज और पाथ विजिबल हो जाता है, ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके नोट्स बने होने चाहिए, कॉपी में होना चाहिए।